नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की। अब यह सिर्फ कोई भौगोलिक अजूबा नहीं है, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की रक्षा करती है। लेकिन सोचिए, आज यही ढाल एक बहुत ही अजीब से खतरे का सामना कर रही है। सवाल थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि कानूनी तौर पर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को कैसे मिटाया जा सकता है। पर यकीन मानिए, यही सवाल आज अरावली के भविष्य के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब एक पर्वत श्रृंखला जो लाखों सालों से खड़ी है, उससे सिर्फ कुछ शब्दों के हेर-फेर से कैसे खतरे में डाला जा सकता है। चलिए इसी पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अरावली है क्या। देखिए, ये कोई नई नवेली पर्वत श्रृंखला तो है नहीं, बल्कि ये पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब इसने समय की हर कसौटी को पार किया है। और जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचती है, लगभग 700 किलोमीटर तक। तो ये सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक बहुत विशाल भौगोलिक संरचना है जो इन 4 राज्यों की पूरी पहचान का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। भाई, पहाड़ तो पहाड़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत जरूरी जीवन रक्षक प्रणाली है। एक तरह का इकोलॉजिकल पावर हाउस जो पूरे उत्तर भारत पर अपना असर डालता है। देखिए, अरावली के सबसे जरूरी कामों में से एक को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन। असल में अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ हमारे उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती है। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, ये अरावली की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ वो दुनिया है जहां अरावली एक मजबूत ढाल बनकर धूल भरी आंधियों को रोक रही है, और दूसरी तरफ इसके बिना एक डरावनी हकीकत की झलक है, जहां रेगिस्तान बस बढ़ता ही जाएगा और शहर धूल और प्रदूषण में घुटने लगेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये विशाल श्रृंखला एक स्पंज की तरह भी काम करती है, जो मॉनसून के पानी को सोखकर हमारे भूजल को, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। साथ ही ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक ग्रीन लंग यानी हरे फेफड़े की तरह है, जो हवा साफ करती है और न जाने कितने ही जंगली जानवरों का घर भी है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, एक कानूनी लड़ाई। और इस लड़ाई का आधार है सिर्फ एक नई परिभाषा, एक ऐसी परिभाषा जो इस पूरी की पूरी प्राचीन श्रृंखला के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही है। तो सारा खेल इस बात पर आकर टिक गया है कि अरावली शब्द का मतलब क्या है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है, और बस इसी एक चीज से सब कुछ बदल सकता है। और वो नई परिभाषा टिकी है सिर्फ एक नंबर पर, 100 मीटर। जी हां, सिर्फ 100 मीटर। ये सुनने में तो ऊंचाई का एक मामूली सा मापदंड लगता है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अरावली रेंज की कोई भी पहाड़ी जो 100 मीटर से कम ऊंची है, उसे अब कानून की नज़र में अरावली नहीं माना जाएगा। और अगर वो अरावली ही नहीं है, तो फिर उससे मिलने वाला कानूनी संरक्षण, जो प्रोटेक्शन है, वो भी खत्म हो सकता है। अब जाहिर है, इस फैसले से पर्यावरणविदों और वहां रहने वाले लोगों के बीच एक चिंता की लहर दौड़ गई है, और अब लोग अपनी इस कुदरती विरासत को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। सेव अरावली मूवमेंट जैसे जो अभियान चल रहे हैं, उनकी मांग बहुत सीधी और साफ है। वो ये कह रहे हैं कि अरावली को उसकी ऊंचाई से मत देखिए, बल्कि उसे एक पूरे इकोलॉजिकल जोन के तौर पर देखिए और उसकी रक्षा कीजिए। और ये डर बेवजह नहीं है। लोगों को चिंता है कि अगर ये सुरक्षा कवच हट गया, तो इन इलाकों में माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। इससे पानी के स्रोत सूख सकते हैं, इलाके का मौसम बदल सकता है, और दिल्ली एनसीआर अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमेशा के लिए खो देगा। तो फिर आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस वक्त पर्यावरण की सुरक्षा और विकास की जरूरतों के बीच एक बहुत ही पेचीदा गतिरोध बना हुआ है। तो आज की स्थिति कुछ ऐसी है। अदालतों ने फिलहाल नए माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी है। सरकार का भी कहना है कि जो मौजूदा पर्यावरण कानून हैं, वो तो लागू रहेंगे ही, और राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को और बढ़ाएं। तो हाँ, उम्मीद की एक किरण तो है, पर हालात अभी भी बहुत नाजुक हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। ये बात अब सिर्फ अरावली की नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि हम तरक्की या डेवलपमेंट को देखते कैसे हैं।
जब हजारों लाखों साल पुराना एक इकोसिस्टम और आज के विकास की ज़रूरतें आमने सामने खड़ी हों, तो वो कौन सी रेखा है जिसे हमें कभी पार नहीं करना चाहिए? इस पर सोचने की ज़रूरत है।